आखिर में इसमें भी एक भगवान की तरफ से भजन यहाँ पर आया है। अगर तू धर्म पथ पे चलता रहेगा तो सब काम तेरा संभलता रहेगा। जलेगा अगर देख कर तू किसी को, जलेगा अगर देख कर तू किसी को, तुझे देख कर राम जलता रहेगा। हम अगर किसी से मन में ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उसे मिटाने की कोशिश, किसी के मिटाने की ख्वाहिश तुझे हो, किसी के मिटाने की ख्वाहिश तुझे हो, तो तू ही मिटे हाथ मलता रहेगा। किसी को चाहेगा कि हम इसे नष्ट कर दें, नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, दंड परमात्मा तुझे दे देगा और वो तो सुरक्षित कर देगा भगवान उसे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को बचा दिया और जो 100 कौरव थे जिन्हें इस बात का अभिमान था और उस धृतराष्ट्र को अभिमान था कि मेरे 100 पुत्र हैं, 100 पुत्रों का पता नहीं रहा। 5 पांडव जो भगवान कृष्ण में विश्वास करते थे वो सुरक्षित रहे। तो इसीलिए हमें उस परमात्मा में विश्वास करना ही चाहिए। ये कथा इसीलिए होती है कि हमारे मन में विश्वास, श्रद्धा ये जगे। तो भक्तजनों, लकड़हारे को सतानंद ने बताया कि हे सतानंद, भगवान के द्वारा बताई ही उस चर्चा को सुनकर आज मैं खुश हो गया हूँ और मैं वही पूजा जो करता था वही आज कर रहा हूँ, लेकिन आज सही रूप में पूजा हो रही है क्योंकि आज मेरे मन में बिल्कुल सच्ची श्रद्धा और विश्वास है। लकड़हारे ने कहा प्रभु ये बात है, तो आज से मैं भगवान का पूजन अवश्य करूँगा। क्योंकि भगवान इस बात के भूखे नहीं हैं कि उनके लिए सोने के थाल हों या 1000 तरह के पकवान हों या बहुत सोने चांदी के पात्र हों। अगर मनुष्य के हृदय में श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तो जितनी उसकी सामर्थ्य है उसकी जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, वो जिस लायक है उस हिसाब से भगवान के सामने अपनी उस सामग्री को प्रस्तुत करे, भगवान को सिर झुकाकर सच्चे भाव से भगवान का पूजन करे और कथा को सुने। लकड़हारे ने निश्चय कर लिया और वो अपने घर को प्रसाद लेकर चला गया। इस तरह इन दोनों महापुरुषों की ये कथा आपने सुनी है। प्रेम से बोलो श्री सददेव भगवान की, पवन सुत हनुमान की। सत्यदेव भगवान की। भक्तजनों, आपने सतानंद ब्राह्मण की और लकड़हारे की ये जो चर्चा सुनी है, अब हम आगे की कथा कहते हैं। सूती महाराज उन 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाने लगे। हे ऋषियों, एक उल्कामुख नाम के राजा इस पृथ्वी पर हुए और वो उल्कामुख नाम के राजा कैसे थे कि उल्कामुख नाम के राजा के ना तो कोई संतान थी, ना कोई पुत्र था, ना कन्या थी। इसलिए राजा रानी दोनों दुखी थे। बहुत समय दुखी रहने के बाद जब उनके गुरुजी आए तो वो गुरुजी के सामने दुखी होने लगे और कहने लगे कि हे गुरुजी, हमारा राजपाट, रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन हमारे ना कन्या है ना पुत्र है कोई। अगर कन्या भी होती तो भी हम ये समझ लेते कि लड़का लड़की एक समान है। कन्या होती, कन्या को अपने घर पर रख लेते, या भाई उसका दामाद, हमारा दामाद होता उसे रख लेते, या किसी को रख लेते। इसलिए कोई दूर तक ठिकाना नहीं है। गुरुजी ने कहा ये बताओ राजन, क्या तुम अपने साथ में पुत्रों को, पुत्रियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को सबको लेकर पैदा हुए थे? बोले साहब कोई नहीं होता, ना हम हुए पैदा। जब तुम किसी को लेकर पैदा नहीं हुए तो अब दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारे लिए जो चीज़ भगवान को देनी थी वो तुम्हें मिली है और जो चीज़ नहीं मिलनी थी वो नहीं मिली है। इसके लिए तुम अगर शोक करोगे, चिंता करोगे, कलेश करोगे तो जिस काम को आए हो इस दुनिया में वो काम छूट जाएगा, क्योंकि इसी कलेश में रहोगे। फिर सोचना यह है कि जो सब कुछ देने वाले प्रभु हैं उनकी शरण में जाकर के अपना सिर झुकाकर उनसे प्रार्थना करो, उनकी पूजा प्रतिष्ठा करो और इस बात को कतई ध्यान से छोड़ दो कि कोई किसी के संग ना आया है और ना कोई किसी के संग जाता है। जब आता ही नहीं है संग तो और जाएगा भी संग नहीं, तो कलेश भैया काय बात का हो रहा है? कलेश तो वो है कि तुम्हारी चीज़ होती तुम्हारे संग आती, तुम्हारी संग जाती, वो ना तुम्हारे संग आई है ना जाएगी ना है, तो भैया काय बात का ये पागलपन है। गुरु ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। तो उन्हें साहब क्या करें? उन्होंने कहा ये करो, प्रभु की शरणागत हो जाओ, इस जीवन को सुधार लो। पिछले किसी कर्म के प्रभाव से संतान का अभाव हो गया, अब तुम अगर भगवान की शरण में हो जाओगे तो कम से कम इस जीवन में लाभ होगा तो होगा, नहीं होगा तो अगला जन्म तो सुधर जाएगा।